जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को करेंगे। ठीक है, 2012 और 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, आप उनको जाकर के देख लें, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के उनको देख लें। और ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म। ठीक है, कोई एपी है जिसमें 50 टर्म्स है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210। ठीक है, पहले 10 टर्म का, ठीक है, पहले 10 टर्म का जो सम है, उस एपी के पहले 10 टर्म का जो सम है वो कितना है? 210 है। एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। ठीक है, एपी हो गया, मान के चलो कि A1, A2, A3, ठीक है, A4, इस तरीके से कहां तक? A50 तक है। ठीक है, तो यहां से लेकर के पहले A10 तक, ठीक है ना, A1 से लेकर के A10 तक, ठीक है, का सम जो है वो कितना है? 210 है। ठीक है, और इधर से यानी लास्ट से कह रहा है कि द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565, यानी कि 2565। ठीक है, यानी कि A50 से इधर कहां तक? तो A35 तक। ठीक है, A35 से A50 तक का जो सम है वो कितना है? वो यहां से यहां तक का सम है 2565। ठीक है, 2565। ठीक है, तो पूछा है कि एपी क्या होगा? फाइंड द एपी। ठीक है, फाइंड द एपी। बोलो, बात समझ आई? तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं? इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस डी होगा, यह मान लेते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है? गिवन है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, यानी कि एन इज इक्वल टू 50 है। ठीक, उस एपी में कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। ठीक है, और क्या क्या गिवन है? और गिवन है S10 इज इक्वल टू 210। ठीक है, एंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। तो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म का मतलब क्या हो गया? कि जो S50 होगा, यानी 1 से लेकर के, ठीक है, एपी का 1 से लेकर के 50 तक के टर्म्स को जोड़ने पर जितना आएगा, ठीक है, वो टर्म जो S35 होगा। ठीक है ना, यानी यहां से लेकर के 35 तक। ठीक है, आप देखो ऐसे A1 से कहां तक का सम? A50 तक का सम कुछ आएगा। ठीक है, और इसी में से A1 से हम क्या करेंगे? A35 तक का, ठीक है, A35 तक का अगर सम हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? ये लास्ट से, ठीक है, लास्ट का 15 टर्म का सम निकल जाएगा। बोलो, बात समझ आई? यानी कि यहां से ये कहना चाह रहा है कि लास्ट जो 50 टर्म्स का जो सम है, ठीक है ना, S50, ठीक है, S50 वो और S35, ठीक है ना, यानी शुरुआत से 50वें टर्म तक, ठीक है, और शुरुआत से 35वें टर्म तक का जो सम है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वही क्या होगा? लास्ट 15 टर्म होगा। ठीक है, वही क्या होगा? सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, यानी 2565। बोलो, बात समझ आई? ठीक है, तो चूंकि यहां से S10 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 210 है। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? और यहां से S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो, SN इज इक्वल टू पता ही होगा सभी को। SN इज इक्वल टू क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। बोलो, बात समझ आया? ठीक है, 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। उसी तरीके से यहां पे S10 है, तो S10 है तो क्या होगा? N/2, तो यहां पे N क्या है? 10 है, 10/2। ठीक है, 2A तो पता नहीं है क्या है फर्स्ट टर्म, और N कितना है? 10-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 210। बोलो, बात समझ आए? ये 2 से गया 5 बार में, ठीक है, इस 5 से जाएगा ये
42, ठीक है, 42 बचे 210। फिर यहां से अगर फर्दर इसको हम लिखेंगे तो 2a प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और ये d इज इक्वल टू ये 42। बोलो जी बात समझ आई कि नहीं आई? ये हो गया हमारा फर्स्ट। समझ आया कि नहीं यहां तक? अब क्या गिवन है कि S50 माइनस S35 यानी सम ऑफ टोटल टर्म्स, यानी सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म, ठीक है, क्या निकल जाएगा? सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ, ठीक है, चूंकि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं S50 माइनस S35। ठीक है, बोलो लिख सकते क्या? और यहां से इज इक्वल टू कितना गिवन है? 200 नहीं, ये गिवन था 2565। ठीक है, 2565। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से S50 के लिए क्या लिखोगे? बताओ, S50 के लिए क्या लिखोगे कि n/2 यानी 50/2। ठीक है, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 50-1 इंटू डी। ठीक है, माइनस क्या? n/2 यानी कि 35/2। ठीक है ना, देखो इसका सम ये हो गया। ठीक है, और इस s सम ऑफ 35 टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 यानी 35/2 2a प्लस n-1 यानी कि 35-1 इंटू डी। ठीक है, बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? 25/65। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। देखो यहां से अगर क्या करोगे कि इसको इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 को इससे जब गुना करोगे तो 25 दूनी हो जाएगा 50a। होगा कि नहीं? ठीक है, और थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 25 और ये 2a प्लस 49d। ठीक है, और ये इसको लिख लेते हैं ऐसे 35/2। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 34d। ठीक है, 34d। ठीक है, ये हो गया, और ये 2565 ये हो गया। अब यहां से देखो 25 दूनी 50a प्लस, अब 25 में 49 से गुना करना है। देखो 25 में 49 से गुना करना है, तो आप चाहो तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हो कि 40 प्लस 9 ऐसे। ठीक है ना, तो 25 में 40 प्लस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा? 25 चौको 100। ठीक है, तो 100 और 1 0 ये हो जाएगा 25, 9 हो जाएगा 225। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1225। ठीक है, 1225। ठीक है, देखो लेकिन मैं ना यहां पे ना एक और तरीका बताता हूं। यहां पे आपने 40 प्लस 9 किया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 50-1। ठीक है, इंटू 25। ठीक है, ऐसे देखो ये 50-1, इस 49 को 50-1 इंटू 25। ठीक है, तो आपको 50 का पहाड़ा याद होगा। ठीक है, 25 का पहाड़ा जो है 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125। ठीक है, 125, और ये 25 से कम 25। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी गुना कर सकते हो, और इसको 1250 में से 25 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1225। ठीक है, यानी 49 का पहाड़ा। ठीक है ना, यानी 25 जो है, ठीक है, देखो क्या है कि इस 25 को कितना बार पढ़ना है या कितना बार जोड़ना है? तो 49 बार जोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं कि 49 बार ना जोड़ करके मैं 50 बार जोड़ लेता हूं, और फिर बाद में एक 25 घटा दूंगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 35/2, अब इसको गुना करना है इंटू 2a। ठीक है, और ये गुना हो जाएगा 35/2 गुना 34 d इज इक्वल टू 2565। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहां से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से ये हो जाएगा 17। ठीक है, यहां से ये 50a प्लस 1225d, और ये माइनस 35a, और ये 17 × 5 = 85 का 5 हाथ बच गया 8, 17 तो 51, और 8 51, और 8 59। ठीक है, बोलो 595d इज इक्वल टू 2565। यहां तक क्लियर? अब आगे देखो यहां पे क्या कर रहा है। ये यहां पे माइनस में था तो इसको अभी ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है,
ये। अब हम यहां से क्या करेंगे कि अगर इसका हम अगर ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -35 से -559 डी इज इक्वल टू 2565। अब यहां से देखो इस 50 में से 35 जाएगा, कितना आ जाएगा 15A, ठीक है। और फिर यहां से इसको जब इसमें से घटाएंगे, ठीक है, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 630D। बोलो बात समझ आई यहां तक, ठीक है। यहां तक क्लियर की नहीं क्लियर, बोलो। फिर उसके बाद 2565। अब यहां से देख लो तो 15 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो 15 फिर ए, ये 15 कॉमन निकलेगा तो ए बचेगा, ठीक है, और ये 15 चौको 60 और 15 दूनी 30, ठीक है, ये डी इज इक्वल टू 2565, ठीक है। अब ये देखो 15 से इसको काटोगे ये भी कट जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है, यानी कि इसमें से 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो 10 और ये 6 कितना हो जाएगा 106, ठीक है, तो 106 तो 15 सत्ते 105, फिर एक बचेगा 15 एकम 15, ठीक है, यानी कि यहां से तुम्हारे लिए क्या बनेगा a प्लस 42d इज इक्वल टू 171, ये बनेगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहां तक, यहां होने के बाद अब हम क्या कर देते हैं, यहां पे इक्वेशन 2 बना, ऊपर इक्वेशन 1 बना था, अब हम यहां से इक्वेशन 2 में हम क्या कर देते, 2 से गुना करके इक्वेशन 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, यहां से 2a, इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a में 2 से गुना करोगे, ठीक है, ये a है, ये a में 2 से गुना करोगे, ठीक है, तो ये 2a हो जाएगा, और 42 में 2 से गुना करेंगे, 42 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 हो जाएगा, तो 84d, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें गुना करोगे तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 324, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, ठीक है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से इसको घटा देंगे। अब देखो ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहां 84 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 75, d इज इक्वल टू यहां से 342 में से 42 जाएगा तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। 75 से इसको काटोगे, 75 चौको 400, यानी कि यहां से d बराबर हो जाएगा कितना 4। बोलो बात समझ में आया, 75 चौको 300, ठीक है, 75 चौको 300, ठीक है, तो ये कट जाएगा 4 बार में, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब उसी तरीके से यहां पे क्या करोगे कि पुट करोगे, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन किसी भी, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो यहां से a इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 है, तो इसमें जब आप रखोगे ये 9 चौको 36, ये उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, ठीक है ना, यानी कि a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, इसलिए आप इसको देखो यहाँ पे ये रखोगे 2a प्लस यहाँ 9 इंटू d इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब यहां से जाओगे ये 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2a इज इक्वल टू ये उधर जाके घटेगा 36 तो ये 6 हो जाएगा, यहां से ये कटा तो 3 बार में, यानी a इज इक्वल टू 3, ठीक है। बोलो बात यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तब यहां से फर्स्ट टर्म हो गया a, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया ये a, ठीक है ना, तो ये a हो गया फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म निकल गया, ठीक है। तो a प्लस, ठीक है, a फिर a प्लस d, फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर उसी तरीके से हम सारा निकालते चले जाएंगे। बोलो 50 टर्म तक निकालना है, यानी कि a प्लस 49d, बोलो यहां तक निकाल देंगे, यानी कि पूरा टोटल का टोटल ap निकल जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा 3 और a 3 और ये 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे 3, ठीक है, a कितना है 3 और ये d कितना है 4, तो 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां तक आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 और ये 49 गुना ये 4 हो जाएगा। अब देखो फिर से वही चीज आ गया, गुना करने के लिए 49 को 4 से, ठीक है, तो आप इसको 49 को क्या समझ लो 50 समझ लो, 50 को 4 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 200, और इसमें से एक 4 माइनस कर दो, एक 4 जैसे माइनस करोगे तो 196 हो जाएगा, 196 और 3 हो जाएगा जाकर के 199, यानी कि ये जो है हमारा एपी क्या हो जाएगा, इसलिए जो एपी होगा एपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। बोलो बात समझ आया यहां तक कि नहीं आया। अब करेंगे सवाल नंबर 32, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 32 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम
सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। ठीक है, कह रहा कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो सर्किल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब है। ठीक है, सर्किल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब, ठीक है, क्या है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है, तो गिवन क्या है कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइबिंग है, पैरेललोग्राम क्या है, तो पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये सी डी। ठीक है, और इसमें क्या गिवन हो जाएगा, ये बी सी इज इक्वल टू ए डी। बोलो बात समझ आई, यानी ये चीज गिवन है। ठीक है, तो इससे आपको प्रूव ये करना है, ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये चारों साइड इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी या डी ए। ठीक है, बोलो बात समझ आए, ये चीज प्रूफ करना है। और देखो ये सवाल मतलब कि सीबीएसई बोर्ड का ना बहुत ही फेवरेट सवाल है। देख लो 2014 में भी पूछा, 13 में भी पूछा, फिर 12 में भी पूछा। आप जाकर के देखो, मैं इसको बताऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि 2014 में ये पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे 2013 के क्वेश्चन नंबर 12 में आप जाके देखो, मैंने इसको हल करवाया है 2013 वाले सीरीज में भी। ठीक है, और 2012 के भी सीरीज में मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आप जाकर के इसको देखोगे, ठीक है, और इसका जवाब आप अपने सॉल्यूशन जो है अपने कॉपी में जरूर बनाओगे। ठीक है, बोलो बात समझ आई। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33। सुशांत हैज अ वेसल। ठीक है, सुशांत के पास कोई बर्तन है, ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन यानी कि ऐसे उल्टा हुआ एक कोन। ठीक है, ऐसे उल्टा हुआ एक कोन, कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक इन्वर्टेड कोन है, ओपन एट टॉप, जो ऊपर से खुला है, ऑफ हाइट 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2.5। इसका जो हाइट है यहां से यहां तक का वो कितना है, वो कितना है, वो है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहां बोल रहा है रेडियस ऑफ टॉप 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 11 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर। ये पूरा जो है पानी से भरा है, ये पूरा क्या है, पानी से भरा है, ये पूरा पानी से भरा है। ठीक है, ये समझ लो, ये पूरा पानी से भरा है। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा है। अब यहां बोल रहा है कि मेटेलिक स्फेरिकल बॉल, ठीक है, each of diameter 0.5 centimeter are put in the vessel, due to which 2/5 of the water in the vessel flow out। कह रहा है कि मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना, यानी कि धातु का कोई स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस बॉल को, ठीक है ना, बोलता है कि मेटेलिक स्फेरिकल बॉल ईच ऑफ डायमीटर, हर का डायमीटर जो है, सभी का जो डायमीटर है वो कितना है, वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जब ये डायमीटर d इज इक्वल टू इतना है तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5 का मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1/2 का भी फिर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इस डायमीटर यानी कि इस डायमीटर वाले, ठीक है, यानी 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर या 1/4 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेरिकल बॉल को हम कहां डालते हैं, इस कोन में डालते हैं। तो इसके डालने की वजह से, ठीक है ना, इसके डालने की वजह से, ठीक है ना, ड्यू टू विच क्या हो जाता है कि 2/5 ऑफ वाटर इन द वेसल फ्लो आउट। ठीक है ना, यानी जितना भी इसमें पानी था, ठीक है, मान लो कि इसमें पानी कितना था, 5 लीटर था। ठीक है, तो इसका जो है कि 2/5 भाग क्या हो जाता है, पानी गिर जाता है नीचे। ठीक है, यानी कि ये 5 एकम 5, ठीक है, यानी कि कितना गिर गया, 2 लीटर गिर गया, यानी कि उस पूरे कोन का जो वॉल्यूम था 5 लीटर का था, जिसमें से 2 लीटर गिर गया, फ्लो आउट हो गया। फाइंड हाउ मेनी बॉल वर पुट इन द वेसल, यानी कि इस वेसल में कितना बॉल आखिर सुशांत ने डाला। ठीक है, सुशांत मेड द अरेंजमेंट सो दैट द वाटर दैट फ्लो आउट इरिगेट द फ्लावर बेड। ठीक है, तो सुशांत जो है कि यहां पे इसको यह पता करना है कि इसमें से जो पानी जो बाहर निकल करके आया, ठीक है, वो जो है क्या हुआ, वो फ्लावर बेड को इरिगेट करता है। ठीक है, यानी वह फ्लावर बेड में जाता है और पटाता है किसको, फ्लावर बेड को। ठीक है,
तो ये जो आखिर ये जो फ्लावर बेड में जो ये जो पानी जो 2/5 इसका जो वॉल्यूम वाटर जो है कि ये निकल करके स्फेरिकल बॉल को डालने से जो निकल करके फ्लावर बेड में ये जो जा रहा है, ठीक है, तो वो कितना बॉल आखिर डाला है, यानी उस बॉल का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बोलो बात समझ आया? हाँ ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे कि क्या है गिवन है वेसल हैज, ठीक है, वेसल के पास क्या क्या है देखो, तो वेसल के पास है रेडियस, ठीक है, रेडियस इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस वेसल के पास रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो हाइट है एंड हाइट इसको मान लो h, ठीक है, इसका जो हाइट है वो कितना है 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इसको मान लो R2, ठीक है, ये कितना है, तो ये हो जाएगा R2 कितना हो जाएगा, ये 1/4 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। समझ आया कैसे होगा 1/4, ये आप यहां से इसको लिख लेना, ठीक है, यहां मैंने बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे जो रेडियस था वो पहले जो डायमीटर था कितना था 0.5 था, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, और इसको जब हम और आधा करेंगे, ठीक है, इसको जब हम और आधा करेंगे यानी कि 1/2 का और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, इसलिए 1/4 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस हो गया, ठीक है। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ यहां से क्या होगा, यानी कि हम इसमें हम n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल इसमें डालेंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, कितना नंबर, n नंबर ऑफ, मतलब मान लेते हैं ऐसा कि लेट n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, ठीक है, पुट इनटू दिस वेसल, ठीक है, तो ड्यू टू क्या हुआ इस वेसल में डालने की वजह से, ड्यू टू 2/5 ऑफ वाटर इन द वेसल फ्लो आउट, ठीक है, यानी कि 2/5 भाग पानी का जो है बाहर आ गया, किस वजह से, तो n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल डालने से, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 2/5 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, या 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब n नंबर ऑफ स्फेरिकल वेसल, यानी कि स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई, ठीक है। अब यहां देखो इसका जो रेडियस हो कितना था R2 था, ठीक है, यहां से R2 का ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई R3 ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है, और ये हो गया 2/5 वॉल्यूम किसका, यहां से वॉल्यूम किसका, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, R1, यहां से R1 इसका जो रेडियस था ये कितना था R1 था, तो ये R1 का स्क्वायर और इंटू h, बोलो यहां तक बात समझ आए। अब ये देखो ये पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट, ये 3 से ये भी 3, ठीक है, अब ये 2 से ये 4 2 बार में, बोलो बात समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब यहां से अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो n यहां से कितना है, n इंटू 2 इंटू ये r का क्यूब, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 क्यूब है, ठीक है, 3 बार लिख सकते हैं। अब यहां से 1/5 इंटू R1 कितना है, R1 देखो कितना है, यह है 2.5, तो 2.5 को आप अगर चाहो तो इसको 5/2 भी लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, तो यहां से 2.5 को हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 5/2, ठीक है, क्योंकि यहां पे 5 यहां पे 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 5/2 और इंटू h कितना है, तो h है 11, बोलो यहां तक बात समझ आई। फिर उसके बाद यहां से देखो ये इस वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, इस वॉल्यूम का जो यूनिट होगा ये कितना होगा, ये होगा, ये भी होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इस वॉल्यूम के लिए भी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, देखो इस सेंटीमीटर क्यूब से इस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ नंबर ऑफ बॉल होगा वो सिंपल सा एक कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये 2 से ये गया, ठीक है, और यहां से ये 5 से ये गया, समझ आ रहा है, और फिर ये 2 से फिर ये 2 चला जाएगा, ठीक है, ये 2 से फिर ये 4 गया 2 बार में, ठीक है। अब यहां से देखो n इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे 2 और यहां पे 4, ये इधर आ जाएगा, ठीक है,
तो यहां से ये इधर आएगा 2 और 4, यहां से केवल है 5 और क्या है और 11, ठीक है। यहां से ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 भी इधर आ जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ आए। तो यहां से 4 दूनी 8 और 11 8 है 88, ठीक है, 11 8 है 88 और इसको 5 से गुना कर दोगे तो 8 5 40 और फिर 8 5 40, ये हो जाएगा 440। यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 440 नंबर ऑफ बॉल। तो नंबर ऑफ the number of balls were put in the vessel is 440। बोलो यहां तक बात समझ आई, क्लियर। देखो यहां पे क्या कहा था, यहां पे कहा था फाइंड हाउ मेनी बॉल वर पुट इन द वेसल। आखिर कितना बॉल जो है उस वेसल में डालेंगे, ठीक है, कि उसका इस वेसल में जो जितना भी पानी है उसका 2/5 पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब वो सुशांत क्या कर रहा है, सुशांत मेड द अरेंजमेंट सो दैट द वाटर दैट फ्लो आउट इरिगेट द फ्लावर बेड। यानी कि सुशांत एक ऐसा व्यवस्था किया है, ठीक है, कि यह मतलब ये जो 444 जो बॉल है, ये 440 बॉल इस वेसल में डालने से जो पानी निकल करके आ रहा है बाहर, ठीक है, यानी 2/5 जो भी पानी बाहर निकल करके आ रहा है वो पानी कहां जा रहा है, वो इरिगेट कर रहा है किसको, फ्लावर बेड को, ठीक है। वो किसको इरिगेट कर रहा है, इरिगेट कर रहा है फ्लावर बेड को, यानी फूलों की क्यारी में पानी जा रहा है। यानी कि यहां जो है ये अब यहां से पूछा है व्हाट वैल्यू हैज बीन शोन बाय द सुशांत। ये सुशांत के द्वारा क्या दिखाया गया है, यानी कि यह दिखाया गया है कि पानी का एक बहुत ही बढ़िया यूज हो रहा है, ठीक है, पानी का बर्बादी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना, कि सुशांत, देखो यहां से यही चीज लिखना है, सुशांत मेड द अरेंजमेंट सो दैट द वाटर दैट फ्लोज आउट इरिगेट द फ्लावर बेड इज इट शो द यूज ऑफ वाटर फॉर गुड थिंग, ठीक है। इस यहां पे जो सुशांत ने ये जो पानी जो यहाँ स्फेरिकल बॉल डालने से जो निकाला है, ठीक है, वो पानी का क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, फ्लावर बेड में जा रहा है, इसलिए पानी का तो अच्छा यूज कर रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है वेस्टेज ऑफ वाटर को, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, बस इसी को, ठीक है। क्या लिखेंगे, सुशांत मेड, देखो यही चीज कॉपी करेंगे, ठीक है, यही, ठीक है। यहां देखो सुशांत मेड द अरेंजमेंट सो दैट द वाटर, सुशांत ने ऐसा व्यवस्था किया है कि वो जो पानी है, वाटर दैट फ्लो, ठीक है, जो बह रहा है पानी, ठीक है, दैट फ्लो आउट इरिगेट द फ्लावर बेड्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इज शो क्या दिखा रहा है, यह फ्लावर बेड में जाना है, यह सुशांत का ये जो किस वैल्यू को बता रहा है, तो यह बता रहा है वाटर के वैल्यू को, ठीक है ना। यानी कि इट शो दैट द वाटर, इट शो द prevent of water and the use of water for good thing, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, देखो क्या शो कर रहा है, यही पूछा था कि ये जो है व्हाट वैल्यू हैज बीन शोन बाय द सुशांत, तो इससे जो है किस वैल्यू को सुशांत के द्वारा दिखाया गया है, तो यहां पे दिखाया गया है कि यह दिखाया गया, शो कराया गया कि प्रिवेंट ऑफ वाटर, ठीक है, और यूज ऑफ वाटर फॉर गुड थिंग, ठीक है, यूज ऑफ वाटर फॉर गुड थिंग, अच्छे के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पानी कहां जा रहा है, ये पानी जा रहा है
इरिगेट होने में, ठीक है, फ्लावर बेड में, ठीक है, इसलिए गुड थिंग है, ठीक है। बोलो बात समझ आया। अब करेंगे सवाल नंबर 34, ठीक है। देखो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है। अब इस सॉलिड सिलेंडर में जिसका हाइट कितना है, यह है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो डायमीटर है वो कितना है 4.2। तो डायमीटर 4.2 होने का मतलब रेडियस कितना हो गया 2.1 हो जाएगा। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया। अब कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, ठीक है। इससे जो है ना क्या किया जाता है, कोनिकल कैविटी, यानी कैविटी का मतलब खोखला, ठीक है ना, यानी कि हम इससे इस सिलेंडर से ना, ठीक है, इस सिलेंडर से कुछ इस तरीके से हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक कोनिकल कैविटी हम निकाल लेते हैं, यानी यहां से काट करके ना, इसको खोद करके ना क्या निकाल लेते हैं, एक कोन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक क्या हो जाएगा, एक कैविटी बन जाएगा, यानी कि खोखला बन जाएगा यहां पे, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तब जो है कि इसमें बचे हुए सॉलिड का, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो, जब आप बाहर से इसको देखोगे, बाहर से, ठीक है, जब बाहर से देखोगे तो जैसे ही बाहर से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा एक तरह का सिलेंडर, ठीक है, यानी बाहर से दिखेगा सिलेंडर, ठीक है। और जैसे ही अंदर से देखोगे, इसके ऊपर से झांक करके, तो क्या दिखेगा, अंदर से दिखेगा एक कोन, ठीक है, यानी कि अंदर भी एक सरफेस एरिया बन रहा है, ठीक है, यानी कोन वाला, और बाहर से क्या बन रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है। और नीचे से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक सिंपल सा एक सर्किल दिखेगा। बोलो बात समझ आया। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, अंदर बाहर, ठीक है, ऊपर नीचे सब, यानी कि यहां से हम क्या करेंगे, इसके बाहर से एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और इसमें हम प्लस कर देंगे सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल। बोलो बात समझ आया। यहां से रेडियस गिवन ही है, ठीक है, और यहां से बोला ही था सेम डायमीटर और सेम हाइट का कोन निकाल लिया गया है काट करके। फिर उसके बाद यहां देखो, सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है। इसका कितना होता है, ये होता है पाई RL, कौन का पाई RL होता है, और ये पाई R² होता है कि नहीं होता है, बताओ। अब यहां से सबका तो रेडियस सेम है ना, सबका रेडियस सेम है, तो यही लगाएंगे यहां पे। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे इस कोन के लिए हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, लेकिन L नहीं है ना, तो L निकालना पड़ जाएगा यहां पे, ठीक है। बोलो बात समझ आया। तो यहां से हम क्या करेंगे, ठीक है, जो गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है ना, गिवन है कि जो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, हैज, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के पास क्या क्या है देख लो। इसका रेडियस है, रेडियस, ठीक है, R मान लो, ठीक है, क्योंकि इसका भी रेडियस वही है और कोन का भी रेडियस वही है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2.1, क्योंकि डायमीटर कितना था 4.2, ठीक है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, इसलिए 4.2 का आधा हो जाएगा 2.1, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया। और हाइट H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक बात समझ आई। फिर उसके बाद उसी तरीके से अब यहां पे जो कोन था, ठीक है ना, जो कोन था, ठीक है, जो कोन था, द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर यही बराबर है रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। बेस ये क्या है, सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। अब ये देखो, ये सर्किल कितना है, R है, और यही R कितना के बराबर है,
बोलो ये है 2.1 सेंटीमीटर के बराबर है, बोलो है कि नहीं। यानी कि जो कोन का रेडियस होगा 2.1, वही सिलेंडर का रेडियस होगा 2.1, और वही जो है रेडियस होगा बेस का, यानी सर्किल का नीचे वाले इस बेस का कितना 2.1। देखो यहां से जो बेस है इस सर्किल के लिए कितना होगा, ये भी तो 2.1 होगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे कि जो हाइट है किसका, कोन का, द हाइट ऑफ कोन, ठीक है, यह भी कितना है, यह भी बराबर है हाइट ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। ये कितना है, तो ये h था, ठीक है, और ये h कितना है 2.8, ठीक है। इसलिए इसका कोन का भी जो हाइट होगा वो कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहां से निकालने के लिए क्या बोला है, L, ठीक है, क्योंकि L तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CSA ऑफ कोन, क्योंकि निकालना पड़ेगा, ठीक है। TSA निकालना है तो CSA ऑफ कोन भी निकालना पड़ेगा, जिसमें हमारा क्या होता है L होता है, इसलिए हमको L भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, मान लो कि L है, स्लांट हाइट L है, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्लांट हाइट है, ठीक है, इस कोन में अगर आप यहां से अगर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये देखोगे तो ये एक क्या बन रहा है, ये यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक यहां से ये और ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये हमारा बन रहा है हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइट और ये रेडियस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर, यानी ये जो L है, L के स्क्वायर बराबर क्या होगा, h के स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो L बराबर क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। बोलो बात समझ आई। तो यहां से वही चीज 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 2.1 है और हाइट 2.8 है, ठीक है। 2.8 के लिए यानी 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, ठीक है, 784, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट है, ऐसे सिंपल से नंबर में तो स्क्वायर करने पर 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है। एक अंक 21 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 441, और एक यहाँ पे पॉइंट है एक अंक के बाद, तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1225, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे रूट में, ठीक है, तो 1225 कितना का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 35 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया L इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। देखो अब यहां से, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ऐड होगा। तो अब जब स्क्वायर रूट हटेगा, ठीक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट था रूट के अंदर, ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट होगा। बोलो यहां तक समझ आया। तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो L इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेंगे यहां से TSA, ठीक है। तो TSA ऑफ क्या था, सॉलिड, ठीक है। TSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो CSA ऑफ किसका, सिलेंडर का, ठीक है, और प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ सर्किल या बेस, ठीक है। देखो अभी बताया मैंने, CSA ऑफ क्या निकाल देना, सिलेंडर बाहर से, ठीक है, बाहर से निकाल देना, ठीक है। इसका बाहर का जो CSA होगा, ठीक है, बाहर से कैसा दिखेगा सिलेंडर, अंदर से कैसा दिखेगा कोन, और ये नीचे से कैसा दिखेगा सर्किल, ठीक है। तो तीनों का हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, ठीक है। अब यहां से CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2πRH, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा πRL, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस यानी सर्किल कितना हो जाएगा πR स्क्वायर। अब बताओ यहां से पाई कॉमन निकल रहा है, ठीक है, यहां से हम पाई क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही पाई कॉमन लेंगे, देखो यहां से R भी सब में है, तो R भी कॉमन हो जाएगा, पाई और R, यहां से बचेगा 2 इंटू H, ठीक है, और यहां से बचेगा L, और यहां से बचेगा केवल R।
समझ आ रही है बात? देखो अब ये पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए बोला था, 22/7, ठीक है, यहाँ पे बोला है 22/7, पाई का वैल्यू कितना 22/7 लेने के लिए, ठीक है। तो यहां से पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना था 2.1 था, ठीक है, और एच कितना था, ये था 2.8 था, और एल कितना निकला था 3.5 निकला था, ठीक है, और आर कितना था 2.1। बोलो अब ये क्या निकालना है, एरिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो फिर ये 7 से गया 0.3 बार में 7 21, ठीक है, तो यहां से बचेगा, ये बचेगा 22 इंटू 0.3, 28 दूनी 56 यानी 5.6, और ये हो जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे, ठीक है, ये हो जाएगा 22 3 66, यानी एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है, और फिर यहां से ये गुना, ये देखो 5 3 8 2 10 हो गया पॉइंट के इधर वाला, ठीक है। अब पॉइंट के इधर कितना होगा 6 5 11 और 1 12, यानी कि ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, तो ये लिखेंगे 1.2, कितना हो गया 11.2। समझ आ रहा है कुछ, 11.2 समझ आया। अब देखो इसको कैसे गुना करेंगे, तो यहां से ऐसे गुना कर लो, एक बारी ये जो 66 है इसका पॉइंट भूल जाओ, इसका भी पॉइंट भूल जाओ, तो क्या गुना करना है, देखो तो कुछ ऐसा ही गुना करना है ना, इसको 66 को 112 से, ठीक है, तो हम ऐसा समझते हैं कि इसको हम 66 को हम क्या कर लेते हैं, एक बारी 11 से और एक बारी 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 से गुना करने का तरीका मैंने बताया है, ठीक है। देखो 11 से गुना करने का तरीका क्यों सीखना जरूरी है, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एरिया वाले में ना ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको 22/7 मिलेगा, ठीक है, यानी 22/7 करने का मतलब क्या होगा, ये भी जो 11 का मल्टीपल है, ठीक है, और तो 11 का मल्टीपल है, तो आपको यहां से आपको बार बारी 11 का जो है कि गुना करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मतलब 11 का गुना बार बार आएगा, तो 11 का गुना जब बार बार आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 11 का गुना करने का ट्रिक इसलिए मैं बार बार सिखा रहा हूं, ठीक है, कि ताकि आपको हर बार हर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू जब आएगा इसलिए आपको बार बार 11 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब 11 से गुना करने के लिए मैंने बताया कि लास्ट डिजिट को ऐसे लिख दो, ठीक है, इसको इससे जोड़ दो तो 6 6 12 हो जाएगा, एक बचेगा 6 और 1 7 हो गया, ठीक है, 726। अब इसको 2 से गुना करना है तो 66 का दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा 132, ठीक है, तो 132। अब यहां पे एक बात, अब इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, यहां पे एक बात आता है कि यहां पे अरेंजमेंट कैसे करेंगे। देखो तो यहां पे ये है, देखो ये कुछ इस तरीके का था 6.6 इंटू 11 और ये प्लस 0.2, कुछ इसी तरीके का नंबर था ना। देखो यहां पे तो हम यहां से जब 11 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि तो एक अंक के बाद पॉइंट, जब इसको इससे गुना किए थे तो कितना आया था 726, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 72.6। अब इसको यहां पे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 132, जब 66 को 2 से गुना किए थे तो कितना आया 132। अब यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट, तो गुना में हम क्या करेंगे, जब डेसिमल का जब गुना कर रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट, और गुना करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो भी नंबर आया है तो एक अंक के बाद यानी कि 2 अंक के बाद हम नंबर दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 पॉइंट यहाँ 1, ठीक है। अब इसको जोड़ दो 6 3 9 और 2 और 1 3 और ये 7, यानी कि ये हो गया 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आया, यानी कि यहां से जो टोटल सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का वो कितना होगा, ठीक है, तो यहां से लिखोगे 10 द TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलो बात समझ आया। अब यहां से
आपको ये लग रहा हो कि ये कितना टिपिकल था, ठीक है, ये टिपिकल नहीं है। ये एक बार आप समझ लोगे ना तो ये आप 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में ना आप गुना कर करके ना ये तुरंत लिखोगे, ठीक है। ये शुरुआत में टिपिकल लग रहा है, लेकिन मेरे तरीके से गुना करना और भाग करना जब सीख जाओगे, ठीक है, तो आपको फिर ये टिपिकल नहीं लगेगा, ठीक है। शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो टिपिकल लगेगा, ठीक है। जब लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर टिपिकल नहीं लगेगा, फिर यही सबसे आसान लगेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये 2014 का सीरीज हुआ अब द एंड, ठीक है, समाप्त हो गया। और अब कल से आएंगे 2015 का, ठीक है। अब कल से आएगा 2015 का सीरीज, ठीक है। इसलिए 2012, ठीक है, 2012 कंप्लीट हुआ, 2013 कंप्लीट हुआ, ठीक है, और 2014 कंप्लीट हुआ। अब ये 3 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल से आएंगे 2015 का वीडियो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।